हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने एचटेट के 2022 और 21 और साथ में 20 के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। कि कौन से हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वार्म करने पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एचटेट में ही आया हुआ है ये पहले क्वेश्चन। तो देखो इसका राइट आंसर तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। और होता क्या है, देखो ये रिएक्शन जो करते हैं कौन करते हैं अभी, अल्काइन करते हैं। अल्काइन में हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया किसका भाई, प्रोपाइन का। इसका हमने क्या किया, H2SO4 की प्रेजेंस में और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, H2O ऐड होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये प्रोपाइन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर प्रोडक्ट क्या बना लेता है भाई, इनॉल फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, इनॉल प्रोडक्ट बना लेता है। इनॉल का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है भई, वो अल्कीन भी होती है यानी कि डबल बॉन्ड कंपाउंड भी होता है और साथ में उसमें ओल यानी कि अल्कोहल ग्रुप भी लगा होता है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म बोलते हैं। और जो इनॉल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि भई वो टोटोमेरिज्म शो करते हैं। और टोटोमेरिज्म शो करने के बाद वो क्या करते हैं भई, कार्बोनिल कंपाउंड में यानी कि कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पर देखो, एसीटोन बन गया। और एसीटोन में कौन-सा ग्रुप लगा है, ये कीटोन ग्रुप लगा है। ये कौन-सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल। तो यही आपसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है भई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार, ये तो बहुत सारे ही एग्जाम में रिपीट होता है, नॉट इन एचटेट यानी कि एचटेट के साथ भी और भी दूसरे जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, कि यहाँ पर ये टोलुइन है, इसकी रिएक्शन आपने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड। इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट भी बताया है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन का नाम बताना है कि कौन सी रिएक्शन है ये। तो कौन सी रिएक्शन होती है भई, ये रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। एचवीजेड रिएक्शन को हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। इस पे एचवीजेड रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो गेटरमैन रिएक्शन होती है वो क्या होती है भई, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर या तो HCl के साथ, तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है प्रोडक्ट। और अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है भई, प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन मिलता है। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है भई, यहाँ से इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ, और यहाँ पर ये क्या लेते हैं, या तो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है या फिर कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो देखो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जब होता है तो उसमें जो चारों ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, 4 होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, उन सारे ऑप्शन को क्लियर किया करो कि वो क्या होते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उन्हीं ऑप्शन में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर HVZ रिएक्शन आपको ऑप्शन में दी हुई है, तो नेक्स्ट अभी आगे आप क्वेश्चंस में देखना, यहाँ पर आपको HVZ रिएक्शन पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है भई, देखो द प्रोडक्ट सी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर देखो क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन है ये। और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट सी बन रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। C6H5 क्या होता है भई, ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका क्या किया है आपने, रिडक्शन किया है किसके साथ, वो भी आयरन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन किया है। तो यहाँ पर ये क्या करता है अभी, अमीन बना लेता है। क्या करता है, अमीन बना लेता है। तो यहाँ पर ये जो ए प्रोडक्ट है वो तो ये बन गया, अमीन बन गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर तो ये क्या करता है अभी, डाइज़ोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। टाइज़ेशन रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो ये तो क्या बन जाता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप क्या किसके साथ करते हो भई, H2O के साथ करते हो और हीट करते हो, तो यहाँ पर ये क्या होता है, फिनॉल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी कि जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा भई, फिनॉल। तो आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रम टेल्स अस हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन अ मॉलिक्यूल। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भई, कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, वो हमें क्या बताता है कि जो भी ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें। तो जो भी सेट बनते हैं अलग-अलग काइंड ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो हमें कैसे पता चलते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल बताते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स बताते हैं, इंटेंसिटी बताते हैं या फिर स्प्लिटिंग बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। उससे हमें क्या पता चलता है अभी, इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओज़ोनोलिसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन गिव्स प्रोपेन टू ऑन एंड मिथेनॉल। यहाँ पर देखो आपको क्या है भई, अल्कीन आइडेंटिफाई करनी है। देखो ओज़ोनोलिसिस के ऊपर भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही है। इन इनफैक्ट एचटेट में तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है।
तो देखो यहाँ पर क्या है, ओज़ोनोलिसिस में आपको प्रोडक्ट बताए हुए हैं और अल्कीन बताना है कि कौन-सी अल्कीन का प्रोडक्ट बनता है। तो देखो ये मैंने आपको किस तरीके से करना बताया है। जो भी आपको प्रोडक्ट गिवन होता है उसमें जो ऑक्सीजन वाला कार्बन रहता है उसको पॉइंट आउट करके लिखना है, बाहर की तरफ लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, प्रोपेन टू ओन है। तो प्रोपेन टू ओन क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया प्रोपेन टू ओन। यहाँ पर क्या है, मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है, HCHO, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है और एक यहाँ पर H है, ये बन गया ना मिथेनॉल HCHO। अब क्या करना है, ये वाले ऑक्सीजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, यानी कि इसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना है। अब यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2, और यहाँ पर ये क्या है, इस वाले कार्बन पे अल्काइल पार्ट है, तो ये मिथाइल आ गया। अब देख लो इसका नाम क्या होगा भई, इसका नोमेनक्लेचर करके देख लो, 2 पोज़ीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानाइन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या हो रहा है, कैसी बॉन्डिंग है, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड है, और वो जो बन रहा है उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन है। तो ये पूछा है कि वो कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखो ऑप्शन नंबर 1 एस्पार्टिम। ये क्या होता है, देखो इस तरह से एस्पार्टिम का ये स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या है, देखो यहाँ से ये क्या होता है अभी, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है। यहाँ से देखो अभी एस्पार्टिक एसिड है तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से C डबल बॉन्ड OH ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर ये क्या है, अमीन है, ठीक है? ये क्या है, यहाँ पर अमीन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से H और ये OH चला जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया अभी, देखो एस्पार्टिम बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था अभी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या पूछा है, देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा है और शॉर्टर वेवलेंथ के टुवर्ड्स पूछा है। तो ये क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये 4 तरह की शिफ्ट हम पढ़ते हैं इसमें, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखो ये क्या होती हैं, एक शिफ्ट कौन-सी होती है, यहाँ पर देखो ये बताया गया है, और इनकी इंटेंसिटी शिफ्ट बताई गई है कि किस तरह से ये शिफ्ट होती हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ये एब्ज़ॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट के लिए है। फर्स्ट है यहाँ पर बाथोक्रोमिक शिफ्ट, तो इसमें क्या होता है, इसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है मैक्सिमा, वो कब आता है, शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, और साथ में इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। फिर है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसे ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, और ये कब होती है, व्हेन कंपाउंड शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। जब कहाँ पे जाता है भई, कंपाउंड किसकी तरफ शिफ्ट होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। देखो ये वेवलेंथ का दिखा रखा है यहाँ पर, और ये एब्ज़ॉर्प्शन का है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ब्लू शिफ्ट। और फिर है हाइपरक्रोमिक, इसमें क्या होता है, व्हेन एब्ज़ॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज़ इंक्रीज़। अगर वो इंक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या बनता है, हाइपरक्रोमिक, यानी कि इंक्रीज़ ऐसे होगी और डिक्रीज़ ऐसे होगी। तो यानी कि जब डाउनवर्ड आएगी, यानी कि डिक्रीज़ होगी, तो क्या बन जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए पूछा है, तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या बनेगा अभी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इसके साथ-साथ हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, और इसमें से पूछा है पैरामैग्नेटिक आयन कौन-सा बनेगा। तो देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उस ऐसे आयन्स को या फिर कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है भई, इनका एटॉमिक नंबर और प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी को भी सीखनी है कि किस तरह से हम करते हैं, तो इसके ऊपर हमने पूरा एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो वो वाली वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, क्योंकि वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना एक-एक की चारों की लिखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 2। और देखो इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो गैडोलिनियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है भई, वो 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे, वो होती है यहाँ पर देखो ज़ीनॉन, और फिर क्या आता है 4f7 और 5d1 और 6s2, ये होता है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये देखो +3 आयन है, तो +3 आयन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, क्या आ गया 4f7, और f के आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भई, 7 होते हैं। अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो आपको ये भी पता है कि सब में क्या करते हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो ये कर दिए, और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो F7 ही है, तो यानी कि सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी में जब आप चेक करोगे तो सब में पेयर्ड ही आ जाएँगे। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फैलिंग रिएजेंट। देखो ये पूछा है कि कौन-सा कंपाउंड इनमें से फैलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो फैलिंग रिएजेंट जो होता है वो 2 सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता ही होगा। एक क्या होता है फैलिंग सॉल्यूशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फैलिंग रेजेंट, कि फैलिंग रेजेंट के साथ यहाँ पर कौन सा कंपाउंड रिएक्शन नहीं देता है। तो देखो जो फैलिंग रेजेंट होते हैं वो एलिफेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक वाले रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो आपको ये तीनों ऑप्शन में क्या गिवन है, एलिफेटिक अल्डिहाइड गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में ये क्या है, एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड आपको गिवन है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये रेड ब्राउन पीपीटी नहीं देता है। देखते हैं, इसमें देखो आपको एक ये रिएक्शन गिवन है, केओएच की प्रेजेंस में बेस के साथ और हीट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, कैनिज़ारो है, एल्डोल है, या फिर हॉफमैन है, या फिर कर्टियस रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, देखो ये 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर और साथ में एक केओएच जो होता है, केओएच की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है भई? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और यहाँ पर क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल ही होगी, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही देखो कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो इसलिए ऐसे कंडेंसेशन को, एल्डोल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो गए क्योंकि इसके पास क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं और ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर देखो इंट्रामॉलिक्यूलर तो कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से क्या है, ये OH नेगेटिव आयन जो है यहाँ से इस CH3 से क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर साइक्लाइजेशन कराएगा और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरह से, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा। फिर O नेगेटिव के पास क्या है, जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था वो हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से H अगेन और ये वाले OH से, ये वाला OH और यहाँ से CH वाले पार्ट से क्या होता है, एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर क्या है अभी, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 2, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर भी एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखोगे तो। इसमें क्या होता है, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं जिनके पास क्या होता है अभी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं और ये भी बेस की प्रेजेंस में ही करते हैं, NH या फिर KOH की प्रेजेंस में। बट यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है। क्या होती है भाई, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या रहता है भाई, यहाँ पर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन दिखाई हुई है। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट और ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, हॉफमैन रिएक्शन गिवन है। तो देखो हॉफमैन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हॉफमैन, अब जो है 2 रिएक्शन होती है, एक हॉफमैन ब्रोमाइड होती है और एक हॉफमैन अमोनोलिसिस होती है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमाइड लेते हैं ब्रोमीन की प्रेजेंस में और अल्कली लेते हैं NaOH और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है अभी, प्राइमरी अमीन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। और जो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर क्या होता जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन बनता जाता है। ठीक है, हॉफमैन रिएक्शन हो गई। फिर देखो यहाँ पर और कौन-सा ऑप्शन गिवन है भई आपको, कर्टियस रिएक्शन गिवन है। तो कर्टियस रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ पर ये असाइल एज़ाइड होता है, इसको हम क्या करते हैं, अभी हीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, पहले आइसोसाइनेट बनता है और फिर इस आइसोसाइनेट की फर्दर रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कराते हैं तो कार्बामेट मिलेगा। फिर वाटर के साथ कराएँगे तो अमीन मिलता है। फिर यहाँ पर ये दूसरे अमीन के साथ, प्राइमरी अमीन के साथ कराएँगे तो यूरिया डेरिवेटिव मिलता है। तो इस तरह से हमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनैंशियोमर्स आर डिफरेंट, की कौन सी प्रॉपर्टी इनैंशियोमर्स में डिफरेंट होती है। तो देखो इनैंशियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, सेम होती है और जो ये डायरेक्शन है ऑप्टिकल रोटेशन की, ये डिफरेंट होती है। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये सब क्या होती है भाई, इनैंशियोमर्स में सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास होता है, जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो जो आयरन है, आयरन क्या होता है, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में जो होता है ये क्या होता है भाई, 3d6 4s2 होता है। अब ये क्या है, Fe+2 आयन है, +2 आयन है, इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब d ऑर्बिटल कैसे होता है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें क्या है भाई, देखो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये पेयरिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए अनपेयर्ड, 4 आ गए। तो इसमें तो कितने आ गए भाई, 4 आ गए। नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है, क्रोमियम। तो जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है अभी, 24। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे क्रोमियम की 3d5 4s1 बनती है, ये एक्सेप्शन केस होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें कितने अनपेयर, अभी क्या है +2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि +2 है तो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। तो यानी कि चारों में क्या रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए। फिर देखो Mn+2 है और जो Mn होता है मैंगनीज, इसकी जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है भाई, 3d5 4s2 होती है। अब देखो यहाँ पर 4s2 +2 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो +2 यहाँ से चले जाएँगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 3d5, यानी कि डी में क्या है, सब में एक-एक इलेक्ट्रॉन फिल रह जाएँगे सारे पाँचों ऑर्बिटल में।
अब ये क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डी में मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं ना, कोबाल्ट में भी नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि मैंगनीज़ में 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोनोमर्स ऑफ ग्लाइप्टल आर। यहाँ पर देखो ग्लाइप्टल क्या है? एक पॉलीमर है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट पूछी है। तो देखो जो ग्लाइप्टल होता है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है भई? इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ये इथेन 1,2 डायोल और थैलिक एसिड होता है और ये क्या करता है भई? यहाँ से इस तरह से कंडेंसेशन प्रोडक्ट करके क्या करता है भई? ग्लाइप्टल बना लेता है। ऐसे ही देखो मिलती-जुलती क्या होती है? मोनोमेरिक यूनिट होती है किसकी? टेरिलीन की होती है। टेरिलीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है देखो क्या होती है? इथाइलिन ग्लाइकोल और प्लस में टेरेथैलिक एसिड होता है। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है? जो भी बेंज़ीन रिंग होती है ना, अगर उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ लगे हैं? 1,4 पोज़ीशन पे लगे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं और थैलिक एसिड कब होते हैं? जब वो ऑर्थो पोज़ीशन पे होते हैं, यानी कि 1-2 पे। तो ये मोनोमेरिक यूनिट ध्यान रखनी है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। आप देखना कि ये ग्लाइप्टल या फिर टेरिलीन की मोनोमेरिक यूनिट पूछी भी जाती है और आपको ऑप्शन में दोनों सेट मिलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड भी और इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर किसके लिए पूछा था? ग्लाइप्टल के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा अभी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर देखो ये क्या है? एक अल्कीन दी हुई है आपको, इथीन मॉलिक्यूल है और इसमें एचबीआर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है अभी? इथाइल ब्रोमाइड बन रहा है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो ये इथीन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या है? एचबीआर है, तो आपको पता है एचबीआर पे क्या होता है? एच पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ सकता है और ये वाला जो डबल बॉन्ड रहता है ये इस तरह से यहाँ पर अगर एक कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा अभी? एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस पे जाएगा उस पे नेगेटिव, यानी कि उस वाले कार्बन को तो जिस पे नेगेटिव आया उसको तो कौन अट्रैक्ट कर लेगा? ये हाइड्रोजन, यानी कि उसके पास ये हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पास क्या जाएगा? ये ब्रोमीन, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? देखो इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन बनेगी भई? एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, यानी कि साइक्लोहेक्सीन आपको गिवन है और ब्रोमीन को ऐड करना है। तो देखो इस रिएक्शन को जब हम देखते हैं ना, तो ये भी हमें कैसी लगती है? एडिशन रिएक्शन लगती है। नॉर्मल जो हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन रिएक्शन कराते हैं, वैसी ही रिएक्शन लगती है। बट यहाँ पर क्या होता है? अलाइलिक हैलोजिनेशन होता है और इसके लिए कंडीशन का क्या ध्यान रखना है? हीट और यूवी लाइट, जब ये हीट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ पर अलाइलिक एडिशन होता है। अब वो क्या होता है? देखो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये फ्री रेडिकल में क्या होती है भई? इस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट कर लेती है। फिर यहाँ पर ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाले जो इस वाले कार्बन पे, इस वाले पोज़ीशन का जो हाइड्रोजन रहेगा वो इस तरह से, सारी पोज़ीशन पे देखो हाइड्रोजन है। तो इस वाले पोज़ीशन का हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से यहाँ पर ये रेडिकल की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये ब्रोमीन तो इधर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाएगा और एक ये जो दूसरा ब्रोमीन था, ये इस हाइड्रोजन के साथ आकर क्या करेगा? एचबीआर बना लेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है देखो? अलाइल प्रोडक्ट बन रहा है। अलाइल प्रोडक्ट क्या होता है देखो? जिसमें क्या होता है? जैसे ये इस तरह से होता है। यहाँ पर ये क्या है? कार्बन-कार्बन ये डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पर क्या है? ये इस वाले कार्बन पे यहाँ पर क्या लगा है भई? कोई हैलोजन ग्रुप लगा है। तो इस तरह से ये अलाइलिक हैलोजिनेशन होता है। ये वाला कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज़ होता है और इस sp2 हाइब्रिडाइज़ कार्बन एटम से नेक्स्ट वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी नहीं थी, ठीक है? ये डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तब उसको हम अलाइलिक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शन कर दी, नहीं होगा और यहाँ पर तो इन्होंने बेंज़ीन ही बना दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा और यहाँ पर इन्होंने डबल बॉन्ड गायब कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी? ऑप्शन नंबर 1। और अगर यहाँ पर इसमें आपको एनबीएस भी लिखा होता, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा होता, तब भी एलाइलिक हैलोजिनेशन ही होता, यानी कि तब भी यही एलाइलिक प्रोडक्ट ही बनता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो ये आपको प्राइमरी अमीन गिवन है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो? क्लोरोफॉर्म और क्यूएच की प्रेजेंस में कर रहे हो और फिर हीट करते हो। तो ये पूछा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भई? आइसोसाइनाइड बनता है। तो आइसोसाइनाइड देखो आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है भई? ऑप्शन नंबर 4 में। और ये क्या होता है भई? इसको हम अमीन के टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और इसकी स्मेल कैसी आती है? फाउल स्मेल आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। यहाँ पर देखो आपको क्या है भई? ये ब्यूटानोइक एसिड गिवन है और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो हैलोजन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से कौन-सा प्रोडक्ट बनेगा चारों ऑप्शन में से। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आगे हम एचवीज़ेड रिएक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। एचवीज़ेड पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एचवीज़ेड ही रिएक्शन है। एचवीज़ेड की फुल फॉर्म क्या होती है देखो? हेल-वोलार्ड-ज़ीलेंस्काई रिएक्शन होती है और इसमें क्या होता है? जो भी एलोफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होता। सिर्फ़ किसके साथ होती है भई एचवीज़ेड रिएक्शन? आपको ध्यान रखनी है, ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ ही होती हैं और स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं? रेड फास्फोरस को ऐड करते हैं और ये क्या प्रोडक्ट बना लेता है? अल्फ़ा हैलो एसिड प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बनाता है अभी? अल्फ़ा हैलो एसिड और अल्फ़ा पोज़ीशन तो आपको पता ही है कौन-सी होती है?
जिस भी कार्बन पे ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं भई अल्फा पोज़ीशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है COH है, कौन से कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? इस वाले से। तो यानी कि यहाँ पर जो ये हैलोजन है यानी कि क्लोरीन जो आएगा वो कौन से पोज़ीशन पे आएगा? इस वाले कार्बन पे। तो ये कौन सी पोज़ीशन बनेगी देखो, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो ये 1, 2, 3, 4 कौन सी पोज़ीशन बनेगी? 2। तो यानी कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखो ब्यूटानोइक एसिड तो सब में गिवन है आपको, ये तो आएगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर ब्यूटानोइक तो सब में ही गिवन है। अब आपको पोज़ीशन आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो मैंने बताई कि कौन-सी पोज़ीशन पे होती है रिएक्शन, अल्फ़ा पोज़ीशन पे। तो अब ये कौन-सी है कौन से नंबर का कार्बन है? 2 तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 2-क्लोरो-ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, व्हेन ब्रोमीन इज़ एडेड टू यहाँ पर देखो अल्कीन में ब्रोमीन को ऐड कर रखा है इन प्रेजेंस ऑफ NaCl तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो देखो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे भई? यहाँ पर देखो ये आपने क्या ले रखा है, इथीन ले रखा है, यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड करते हो, तो ब्रोमीन क्या है देखो, इस तरह से ये क्या है भई इनमें क्या है पोलैरिटी तो है नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है अभी स्लाइटली एक बार इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है इसलिए, ठीक है? इंस्टेंट ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या है इस कार्बन पे यानी कि ये जो अल्कीन है, इस पे ये इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, तो यानी एक कार्बन पे तो क्या है पॉजिटिव और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, कौन से वाले कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या जो दूसरा ब्रोमीन है वो ऐड हो जाए क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि इस पे क्या है ये Br नेगेटिव आ जाए, ठीक है? तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अब इस पे अगर यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करती है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन क्योंकि दोनों ही पोज़ीशन पे क्या आ गया ब्रोमीन आ गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है देखो सॉल्यूशन में क्या है NaCl भी है। तो NaCl है तो यानी कि यहाँ पर क्या है क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, तो Cl नेगेटिव आयन है तो वो क्या है भई इस CH2 इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे आ सकती है ना, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथेन बनाने की है। तो यहाँ पर क्या है हमें ये दोनों ही प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है, ये तो हम 11th से ही पढ़ने लग जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, बेंजीन होती है, बेंजीन की रिएक्शन आप क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हो। लेट्स से हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड लिया है और एक लुईस एसिड लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड लिया हमने, ठीक है? और इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl तो बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है, जो भी यहाँ पर अल्काइल पार्ट रहता है वो रिंग पे आ जाता है। जैसे यहाँ पर मिथाइल था, तो मिथाइल आ गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर टोलुइन बन गया। देखो जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो क्या देखते हो, जो ये अल्काइल हैलाइड होता है इसकी रिएक्शन जब आप लुईस एसिड के साथ कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है कार्बोकैटायन बन जाता है और एक अनायन वाला पार्ट बन जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद यहाँ पर ये जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन पे कौन अटैक करता है भई? ये इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है और ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपने क्या देखा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो यानी कि कौन से टाइप की रिएक्शन बनेगी भई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछा है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन-सा होता है? तो देखो फर्स्ट आपको दिया है आइप्रोनिएज़िड, तो ये तो क्या होता है अभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ही होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो ड्रग आपको गिवन है ये क्या होता है अभी एंटीहिस्टामिन होता है, इसका मतलब क्या है कि एलर्जी में इसका इंटेक करते हैं, एलर्जी होती है तब इसका यूज़ करते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन जो है ये भी हम कब यूज़ करते हैं, ये वाला ड्रग भी भई कोल्ड और जब सीज़नल एलर्जी होती है तब हम इसका इंटेक करते हैं, तो ये भी एलर्जी के लिए हो गया। सिमेटेडिन कब यूज़ करते हैं अभी एज़ एन एंटासिड यूज़ करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या था अभी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हो। कैटलिस्ट यहाँ पर ऐड किया है आपने और यहाँ पर ये क्या बन रहा है भई मेथनॉल बन रहा है। तो इसने पूछा है कि कैटलिस्ट यूज़ इन द अबव रिएक्शन। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है कौन सी रिएक्शन होती है भई, ये वाटर गैस रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भई? वाटर गैस रिएक्शन होती है और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉपर और ज़िंक कपल होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा गिवन है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें कॉपर ज़िंक कपल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स कि ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शंस होती है ना वो सारी एक बार देख लेना, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक तो ग्लूकोज की ही रिएक्शन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये तो हमें पता ही है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स और एक्सेप्ट सुक्रोज जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं सब क्या होते हैं भई रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो यहाँ पर देखो सुक्रोज ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा और सुक्रोज क्या होता है डाइसैकेराइड होता है, बट ये एक्सेप्शन केस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक की। ये साइडल देखो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं 2 होते हैं, एक साइडल वाले और एक कौन से होते हैं स्टैटिक। तो जो स्टैटिक होते हैं वो तो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं
और जो साइडल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के स्टॉप को किल ही कर देते हैं, ठीक है? जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेज़ेंट रहते हैं, उनको किल ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये जो तीनों आपको गिवन है, कैसे ऑप्शन गिवन है भई, ये सारे कैसे हैं, स्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ई कॉन्फिगरेशन। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन से अल्कीन ई कॉन्फिगरेशन शो करेगा। तो देखो ई और जो ज़ेड होते हैं, ये किसकी तरह होते हैं, सिस और ट्रांस जो हम आइसोमेरिज़्म देखते हैं उसकी तरह ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो सिस और ट्रांस होते हैं, वो भी किसमें देखते हैं, हम अल्कीन में ही देख पाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंड ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप रहते हैं, वो क्या है, सेम साइड पर होते हैं और या फिर डिफरेंट साइड पे होते हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, जैसे सिस और ट्रांस में करते थे। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे देखो, इसमें से ब्रोमीन और क्लोरीन में से जो प्रायोरिटी मिलेगी, किसे मिलेगी, ब्रोमीन को, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और नंबर 2 प्रायोरिटी इसे मिलेगी। और इन दोनों में से ये क्लोरीन जो है, इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का मास इससे कम होता है, तो इसको मिलेगी 2। तो जब भी क्या रहते हैं, ये 1-1 वाले कार्बन पे क्या रहते हैं, अपोज़िट साइड्स रहते हैं, तो ये कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा। बाकी वालों में जो 3 ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें क्या है, ज़ेड आएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, जैसे इस वाले कार्बन पे चेक किया, यहाँ पर क्या है, 1 इस साइड मिलेगा, ठीक है? इस वाले कार्बन पे चेक करो, क्लोरीन और हाइड्रोजन में से 1 इसे मिलेगा, तो ये सेम साइड पे आ गई, ये ज़ेड बन गया। ऐसे ही इसमें चेक करो, यहाँ पर देखो ब्रोमीन और क्लोरीन में से प्रायोरिटी इस ब्रोमीन को मिलेगी, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में से प्रायोरिटी इसे मिलेगी, तो ये सेम साइड पे आ गए, तो इसे भी ज़ेड मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, इसमें 1 साइड पे, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये दोनों सेम साइड पे हो गए, तो यहाँ पर भी क्या बनेगी, ज़ेड बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था अभी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4OH एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछी है, यानी कि एनर्जी पूछी है, क्या आएगी। तो देखो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, वो तो आपको पता ही है, एसिड प्लस बेस से बनता है। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है भाई, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो HCl है, ये कैसा एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आपको गिवन है, कैसा है भाई, वीक बेस है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन बना है, ये किसका कॉम्बिनेशन बना है भाई, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन बना है। तो देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो एंथैल्पी आती है, वो कितनी आती है, -57 पॉइंट आती है, ठीक है? -57 पॉइंट आती है। अब यहाँ पर क्या है, देखो जब भी ऐसा होगा ना कि कोई भी एक वीक होगा दोनों में से, या तो एसिड या फिर बेस, दोनों में से कोई भी एक वीक होगा, तो वो क्या करेंगे, वो ना जो भी वीक है, उसको डिसोसिएशन कराने में ना एनर्जी उसकी यूज़ होगी। तो अगर डिसोसिएशन कराने में, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग है और NH4 क्या है, वीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बनेगी ना, वो एनर्जी क्या है, यहाँ पर इसको आपको पता है कि जो भी वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है, वो कंप्लीटली क्या है भई, डिसोसिएट नहीं होता अपने आयन्स में। तो यानी कि उसको डिसोसिएट करने में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, वो यूज़ हो जाती है। अगर वो यूज़ हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, उससे क्या है, वो वैल्यू कम आएगी। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर क्या बन जाएगा, जब आप ऑप्शंस देखोगे, तो आपको ऑप्शन में एक ही वैल्यू ऐसी गिवन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की होती है, वो -57.1 या फिर पता नहीं -57.3 समथिंग होती है। तो यानी कि वो देखो, इससे कम जो है, वो ऑप्शन नंबर 2 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पर देखो D6 आयन के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये पूछा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या बनेगा। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ऐसे देखेंगे, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, ऐसे होती है T2G और EG। अब T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 होते हैं। तो अब यहाँ पर D6 है, अब D6 है, तो यानी कि इस तरह से पेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर क्या है भई, T2G है, और यहाँ पर साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग यहीं पे हो जाएगी। अगर वीक फील्ड होते तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर सकते थे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से ये पहले क्या है, T2G कंप्लीटली फिल होगा, फिर ऊपर जाएँगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद ये कंप्लीटली फिल हो गया। तो अब देखो T2G में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो देखो ये पूछा है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं करता है। तो देखो जितने भी आप टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम देखोगे, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कोई भी स्टेट का आप देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ से आइडोफॉर्म के ऊपर रिएक्शन आपसे पूछी ही गई हो। मतलब कुछ ना कुछ आइडोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ ही हो। तो जो आइडोफॉर्म होते हैं वो कौन देते हैं अभी, मिथाइल कीटोन्स देते हैं। तो यानी कि जिनके पास ये वाला ग्रुप रहता है, या फिर एक ये सेकेंडरी अल्कोहल वाली भी कंडीशन रहती है, जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेज़ेंट रहता है ना कंपाउंड्स के पास, वो ये रिएक्शन को शो करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, वो क्या करते हैं आइडोफॉर्म बना लेते हैं। वो क्या होता है CHI3, यानी कि जैसे ये कंपाउंड है, ये रिएक्शन करके CHI3 बना लेंगे, जिसकी पीपीटी कैसी होती है, येलो। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या है अभी, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन को शो कर रहे हैं। वो मिथाइल कीटोन ग्रुप रखते हैं या फिर ये वाला ग्रुप रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो इन ऑप्शंस में देखो आपको एक ऑप्शन क्लियरली अलग से दिखाई देगा, जिसके अंदर क्या है, ये वाला ग्रुप प्रेज़ेंट नहीं है, ना ही ये वाला ग्रुप प्रेज़ेंट है। तो देखो इसमें क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेज़ेंट है, तो ये तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और इसमें क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेज़ेंट है, ये भी देगा। और इसमें भी मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेज़ेंट है, ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। बचा क्या, HCHO। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और HCHO को देखो हम किस तरह से लिखते हैं अभी, HCHO को ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्डिहाइड होता है ना, तो ये बनता है इस तरह से। तो देखो इसके पास ये क्या है, COCH3 वाला पार्ट भी नहीं आया, और जो मैं सेकेंडरी अल्कोहल वाला पार्ट बता रही हूँ वो भी नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगर किसी को भी आइडोफॉर्म रिएक्शन अच्छे से समझनी है कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, या फिर कौन-कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शंस को देते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN। ये पूछा है कि यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है, देखो सारी कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, बट ये पूछा है कि किसमें HCN जो है वो अच्छी रिएक्शन देगा। तो HCN जो होता है देखो इस तरह से होता है, CN पे नेगेटिव होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो CN पार्ट है ना, ये जाकर ऐसे ग्रुप से अटैच होगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, यानी कि जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास जितना अच्छा होगा, यानी कि वो जितना इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, ये उतनी अच्छी रिएक्शन करेगा। तो देखो फर्स्ट कम केस में, जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है, इसमें क्या है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बट देखो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करने के लिए 2-2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ये कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, यहाँ पे भी देंगे, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इतना नहीं होगा ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन मतलब ये तो आएगा नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड तो वैसे भी कम ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है? तो ये तो आएगा नहीं इसका। फिर सेकंड देखो, इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड जो बनेगा, एक साइड तो क्या है, पूरा कार्बन वाला पार्ट आएगा, CH2CH3, और दूसरी साइड क्या है, ये देखो इस तरह से आएगा, C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पर देखो एक ये मिथाइल पार्ट आ गया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन पे वैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन पे भी क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करने के लिए अल्काइल पार्ट लगा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फिर देखो थर्ड ऑप्शन से ऐसे ही, थर्ड ऑप्शन देखो, ये क्या गिवन है भई आपको, CH3CHO, तो इसमें भी क्या है, देखो एक मिथाइल पार्ट लगा है। तो इसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा होगा, यानी कि कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज़ कर रहा होगा। जब आप ऑप्शन नंबर 4 देखते हो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो देखो इसे जब हम लिखते हैं तो ये कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O और H। तो देखो इस वाले कार्बन के पास क्या है, दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करने के लिए यहाँ पर क्या देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो कोई इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। यानी कि जो CN है वो सबसे अच्छा इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस कंपाउंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या होता है भाई, 2n² होता है। अगर किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसको अगर आपको चेक करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, की जो कैलोनाइट होता है कौन सी मेटल का ओर होता है, तो कौन सी मेटल का होता है भाई, एल्यूमिनियम का। तो ये क्वेश्चन तो देखो याद करने वाले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन इन KO2, ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड आपको गिवन है किसका, पोटेशियम का। तो इसमें पूछा है, अब इसके पास देखो 2 ऑक्सीजन है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ईच लिखा है ना, ईच ऑक्सीजन, तो ईच ऑक्सीजन यानी कि एक ऑक्सीजन एटम की आपको क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो देखो पोटेशियम जो है, अब आपको पता है किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम की वैलेंसी आपको पता है K पॉजिटिव होती है, तो यानी कि O2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, सुपर ऑक्साइड आयन है। और जो सुपर ऑक्साइड आयन है, अब इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, -½ है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम में एचटेट का जो एग्जाम होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें से आज हमने 33 क्वेश्चंस को आई थिंक डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप ये रिवाइज करना, पढ़ते रहना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ।